देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। इस संकट के समय में अगर भारत में कुछ उम्मीद बची है तो वह है टीकाकरण से। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में आप जानेंगे कैसे हो रहा है देश में टीका आवंटन और किस दाम पर मिलेगी आपको आपकी सुरक्षा की ये डोज। संदेह नहीं है कि भारत ये श्रेय ले सकता है कि वह दुनिया में अपने नागरिकों को सबसे तेज 14 करोड़ कोविड निरोधी टीके लगाने वाला देश बन गया है। ये काम भारत ने 99 दिनों में अंजाम दिया है। अब क्योंकि कोरोना की महामारी का संक्रमण सबको अपने घेरे में ले रहा है, इसीलिए भारतीय टीकाकरण के घेरे में भी सबको ले लिया गया है। अब 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। ये लोग कोविड वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाएंगे और टीकाकरण का समय ले अनिवार्य रूप से टीका लगवाएंगे। उधर टीकों की कीमतों में अभी वर्गीकरण किया जा रहा है। निजी अस्पतालों को सीधे निर्माताओं से टीका खरीदने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त और निजी अस्पतालों में टीका 250 रुपए में लग रहा था, लेकिन अब जब टीका कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने की आदेश दिए गए हैं तो कोविशील्ड का ये कहना है कि उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है अगर कुछ उचित दाम मिले। क्या है ये उचित दाम? निजी अस्पतालों को ये टीका 600 रुपए में मिलेगा, उस पर 100 रुपए खर्च पड़ेगा। इसी तरह निजी अस्पतालों में 700 रुपए और राज्य के सरकारी अस्पतालों में टीका 400 रुपए में पड़ेगा। जहां तक केंद्र को आवंटित टीकों का संबंध है, देश के आधे टीके उनके पास रहेंगे और उनके केंद्रीय चिकित्सा केंद्रों में उसी तरह से टीका मुफ्त लगता रहेगा। ये वर्गीकरण स्पष्ट है कि इस तरह के निर्धन और पिछड़े हुए देश में टीकाकरण को बहुत प्रोत्साहित नहीं कर सकता। ये कुछ राजनीतिकरण भी है। कांग्रेस शासित 4 राज्यों ने टीकाकरण पर हाथ खड़े करते हुए कहा कि चाहे वह भी 1 मई से टीकाकरण शुरू करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र उनके साथ सौतेले व्यवहार का आरोप कर रहा है। टीकों का आवंटन कम है और उनको महंगे टीके लेने पर या तो विवश किया जा रहा है या बिना विकल्प दिया जा रहा है। जहां तक टीका निर्माताओं का संबंध है, उन्हें 1 मई से पहले खुले बाजार में राज्य सरकारों के लिए बहुत उपलब्ध टीकों की आपूर्ति के लिए 50% दाम पर पहले ही घोषणा करनी होगी और इस दाम के आधार पर निजी अस्पताल औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माताओं के टीके खरीदेंगे। इसलिए जहां तक आधे टीके केंद्र के पास आवंटित रहेंगे, वहां आधे टीके निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माताओं के पास आ जाएंगे। इस फैसले से 140 करोड़ के देश में लगभग सब लोगों को उतनी ही तेजी से टीका लगना संभव नहीं होगा। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा शासित 4 राज्यों ने तो टीका निर्माताओं से मिले टीका भंडार पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया है और सब वयस्कों को मुफ्त टीका की खुराक देने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों के सेहत मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि जब केंद्र पहले ही स्टॉक पर कब्जा कर चुका है और हम राज्यों के पास खुराक उपलब्ध नहीं है, तो वह 1 मई से टीकाकरण अभियान कैसे शुरू करेंगे, जबकि निर्माता अभी उन्हें टीका नहीं दे रहे। सीरम इंस्टीट्यूट कहती है कि वह 15 मई तक अभी टीके उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है। हम टीके कैसे लगाएं? भारत सरकार को उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार टीके देने चाहिए। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकारी टीकों पर पूरा खर्च उठाए। हम अपने बजटों में से इसका पूरा खर्च कैसे उठा सकते हैं? छत्तीसगढ़ के सेहत मंत्री बोले कि यदि टीका ही उपलब्ध नहीं होगा तो टीकाकरण कैसे हो सकता है। ऐसे ही पंजाब के सेहत मंत्री ने भी कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार कैसे किया जा सकता है। केंद्र सरकार टीके दे और अन्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं भी प्रदान करे। स्पष्ट है कि इतनी भयावह महामारी का सामना इस राजनीतिक वर्गीकरण से नहीं हो सकता। इसका सामना तो सामूहिक प्रयास ही होगा, जिससे दल भेद किए बिना सब राज्यों को जुड़कर केंद्र के साथ काम करना चाहिए। शीतल विज।